जुनैद खान की एक स्टेटमेंट दोस्तों आजकल सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा सुपर डुपर वायरल है। ये स्टेटमेंट 3 बैटर्स के बारे में है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा। जुनैद खान से एक पॉडकास्ट में सवाल ये किया गया कि आप ये बताएं कि आप इन तीनों बैटर्स में से सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा इनको कैसे रेट करते हैं, इनमें से सबसे बेस्ट बैट्समैन कौन है। इसने जुनैद खान ने इसने जवाब दिया कि मेरे नजदीक सबसे बेस्ट बैट्समैन इन तीनों में से रोहित शर्मा है। अब जिसने भी ये जवाब सुना ना उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि एक तरफ है सचिन तेंदुलकर, ओडीआई क्रिकेट में 18-19 हजार रन, टेस्ट क्रिकेट में 15-16 हजार रन, फिर ये दूसरे नंबर पर विराट कोहली 8-9 हजार रन उसके टेस्ट क्रिकेट में है, कुछ 13-14 के करीब होने वाले हैं, 14 हजार रन उसके ओडीआई क्रिकेट में है। रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट में 4,000 रन भी नहीं है अभी, और ओडीआई क्रिकेट में मेरा ख्याल है 11,000 रन के वो करीब है। फिर कैसे? तो उसने कहा कि यार मुझे ना ये रोहित शर्मा सबसे ज्यादा टैलेंटेड नजर आता है इन तीनों की निस्बत। अब चक्कर यह है कि इन तीनों को ना एक दूसरे के अगेंस्ट रेट करना बड़ा मुश्किल काम है। उसकी रीजन बेसिकली ये है कि सचिन पाजी ने इंडियन क्रिकेट का उसके मल्टीपल इराज देखे हुए हैं। कहाँ लेट 80s में डेब्यू किया और उसके बाद 2011 में जाकर रिटायरमेंट और वो सारा कुछ। तो उन्होंने डिफरेंट एराज देखे हुए हैं, बड़ी लंबी क्रिकेट खेली है, उन्होंने इंडिया को मैचेस भी बड़े जितवाए में हैं। उनकी मेरा ख्याल है 3300 ऐसी हैं कि जो इंडिया मैचेस जीता है। 49 उनकी टोटल है, 33 उन मैचेस में बनाई गई हैं या वो सेंचुरीज हैं जिनमें इंडिया जीता। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में ये जो कहा जाता है ना कि इन्होंने जब जब सेंचुरी की है इंडिया मैच हारा है, ये सचिन के बारे में स्टेटमेंट दी जाती रही है, तो वो स्टेटमेंट बुनियादी तौर पर गलत है। 3300 आपकी ऐसी हैं कि जो मैच विनिंग है, तो फिर ये बात तो नहीं बनती। 17 की 18 उनकी चेजिंग के दौरान है, सचिन तेंदुलकर की 17 मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो उनकी 100 चेजिंग करते हुए हैं। तो सचिन तेंदुलकर का अपना एक है हिसाब किताब, एक उनका अपना नाम है, वो एक अपना ब्रांड है। फिर आते हैं विराट कोहली, उनका भी सेम यही है, वो तो चेज मास्टर हैं, इस इरा के सबसे बड़े बैट्समैन तस्वुर किए जाते हैं। रन्स का अंबार है, 60 के करीब ओडीआई की एवरेज है, 45 के करीब या प्लस, शायद प्लस माइनस थोड़ा बहुत टेस्ट की एवरेज है। तो विराट कोहली भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। मुझे ना, मैंने इन तीनों को बड़ा खेलते हुए देखा हुआ है, मुझे ये लगता है कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली इनमें टैलेंट तो था, लेकिन इन्होंने ना उस टैलेंट के हिसाब से मेहनत भी बहुत ज्यादा की है, बहुत ज्यादा इन दोनों ने मेहनत की है। मुझे रोहित शर्मा का ना इसके थोड़ा सा अपोजिट लगता है। रोहित शर्मा के अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है, और इतना ज्यादा टैलेंट है कि शायद उसे मेहनत उस लेवल की नहीं करनी पड़ती। वो इतना फ्री फ्लोइंग है, इतना फ्री फ्लोइंग है रोहित शर्मा कि लिटरली उसके बारे में मैंने बड़े बड़े क्रिकेटर्स की स्टेटमेंट पढ़ी है कि यार ये मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, आप इसको कोई भी चीज हाथ में पकड़ा दो ना बैट के अलावा, ये उससे भी आपको हिट करके दिखा देगा। रोहित शर्मा का ये जो स्टेटमेंट है ना, ये मैंने बहुत लोगों के बारे में पढ़ी है, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है। मैंने एक दफा शोएब अख्तर का सुना था, वो कह रहा था कि मैंने तो 2011 के 12 में रोहित शर्मा को जब खेलते हुए देखा था, तो मैंने उस पर्टिकुलर टाइम में कह दिया था कि दिस गाय इज डिफरेंट, ये बहुत डिफरेंट है। अब दुनिया का सबसे फास्ट बॉलर जिसने तहलका मचाया हुआ था अपने इंटरनेशनल कैरियर में, वो जब किसी बैटर के बारे में कहे ना कि यार दिस गाय इज डिफरेंट, तो फिर मान लेना चाहिए कि नहीं यार ओके फाइन, फिर इस लड़के में या ये जो भी बंदे की बात हो रही है उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर है। रोहित शर्मा का ये है, रोहित शर्मा इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, और इसी वजह से वो जिसे कहते हैं ना ले बैक टाइप का उसका एटीट्यूड है कि वो ठीक है, वो आया, उसने अपने मार धाड़ की, जितने भी उसने 40, 50, 60 जितने भी करने हैं किए, वापस चला गया। 3 उसकी डबल हंड्रेड्स हैं, 3 डबल हंड्रेड्स किसी और की नहीं है ओडीआई क्रिकेट में, किसी और की नहीं। विराट कोहली की कोई डबल हंड्रेड नहीं है। मैं विराट कोहली को नीचे नहीं कर रहा, वैसे आपको एक बता रहा हूं, विराट कोहली की कोई डबल हंड्रेड नहीं है, ठीक है। अब सचिन तेंदुलकर की है, अच्छा 208 किया हुआ है, 209 किया हुआ है, और फिर 264 किया हुआ है। अब 264 नॉर्मली टीम्स करती हैं ओडीआई क्रिकेट में, उनका नॉर्मली इतना एक स्कोर होता है मिल मिला के, इसने अकेले किया हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि रोहित शर्मा इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, वो टैलेंट में ना इन दोनों से आगे है, और मेहनत इस वजह से शायद उसे करता होगा, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। अच्छा सचिन तेंदुलकर का मैं इनकी अगर फिटनेस को रेट करूं तो मैं डेफिनेटली विराट कोहली को टॉप पर रखूंगा,
उसका फिटनेस लेवल मतलब अनबिलीवेबल है। फिर मैं रखूंगा सचिन तेंदुलकर को और फिर मैं रोहित शर्मा को रखूंगा। रोहित शर्मा का आपको देख के पता चल जाता है कि यार ये फिटनेस के बारे में बस ठीक है कि यार पेट नहीं बहुत ज्यादा बाहर निकलना चाहिए, भाग भूग मैं ठीक लूं, इसका मुझे लगता है फिटनेस का बस इतना ही है, या थोड़ा बहुत जिम कर लेता होगा। विराट कोहली का तो आपको पता है, वो खाने की रूटीन, पीने की रूटीन, सोने की रूटीन, भागने की रूटीन, क्या करते हैं, क्या उसको कहते हैं, बात करने की भी रूटीन, वो तो भाई एक जिसे कहते हैं लगी बदी रूटीन के ऊपर हिसाब से चलता है। सचिन तेंदुलकर का भी थोड़ा बहुत इसी तरह 19-20 के फर्क के साथ होगा। तो रोहित शर्मा का मुझे एक पर्सनल क्रिकेट फैन के हिसाब से मुझे ये लगता है कि यार उसमें टैलेंट बहुत ज्यादा है और बाकी उसको जरूरत ही नहीं पड़ती। लिटरली इंडियन टीम का वो कैप्टन है, उसने वर्ल्ड कप में जिस तरीके से परफॉर्म किया, जिस तरीके से वो इस पर्टिकुलर टाइम में इंडियन क्रिकेट टीम को लीड कर रहा है, तो मैं जुनेद खान की इस बात को सेकंड करूंगा कि अगर टैलेंट वाइज देखा जाए ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की निस्बत रोहित शर्मा में टैलेंट बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीमली ज्यादा है। और वो ना आपको उसकी बैटिंग के दौरान नजर भी आएगा, क्योंकि टैलेंट इतना ज्यादा इसी वजह से वो सेल्फलेस हो जाता है। और सेल्फलेस जब आप होते हैं ना, तो फिर आप एक इंतहाई डिफरेंट वर्जन ऑफ बैटिंग करते हैं, और वो जो डिफरेंट वर्जन ऑफ बैटिंग है ना, वो आपको रोहित शर्मा में नजर आएगा। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की जो इनिंग्स आप देखें ना, वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन या इक्वेशन की तरह नजर आती है, रोहित शर्मा की नहीं नजर आती। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।